ये सीधी तस्वीरें हैं नेपाल के संसद भवन परिसर की, जहां पर ये जलते हुए वाहन, जो सुरक्षा बलों के जो वाहन थे वो जलाए गए। प्रदर्शनकारी आज दोपहर संसद परिसर में घुस आए और उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं हो चुका है ये परिसर। और ये संसद भवन था नेपाल का, जिसको एक तरह से इन लोगों ने घेराव किया और इसको जला दिया। आप देख सकते हैं अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, अंदर जाकर देखना चाह रहे हैं। आज दोपहर से ही कोशिश होती रही इस परिसर के अंदर घुसने की, तो हम भी आप लोगों को ले चलेंगे इस परिसर के अंदर। इस बिल्डिंग में ये संसद भवन है नेपाल का, और लगातार नाराज़गी रही प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की, नेताओं से, मौजूदा सरकार से, प्रधानमंत्री से। और जैसा कि खबर आ चुकी है कि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया है और शायद वो देश छोड़कर जा भी रहे हैं। और ये पूरी संसद भवन की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं धुआं धुआं उड़ रहा है, हर तरफ हर कुछ जल चुका है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ की, वो यहाँ के लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे, कुछ वो उठाकर ले गए, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, कुर्सियाँ हों, वॉल पेंटिंग्स हों, डेकोरेशन से जुड़े सामान हों, वो उठा कर वो ले गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये संसद भवन का परिसर। और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं, और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। कागज़ देखिए बिखरे पड़े हैं, कागज़ पानी में बिखरे पड़े हैं। सरकारी जो कागजात होते हैं संसदीय कार्रवाई की, वो भी हवा में उड़ाते हमको प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। ये जो बुक शेल्व्स हैं, लोहे से जुड़े जो बुक शेल्व्स हैं, वो हालांकि नहीं जल पाए, लेकिन लकड़ी का पूरा सामान इस परिसर के अंदर जल गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर की, और बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये संसद भवन का जो पूरा बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है, और अब ये आग के हवाले कर दिया गया। धुआं धुआं है ये, और जल कर एकदम राख हो चुका है। ऊपरी मंजिल का भी वही हाल है, हर एक मंजिल में यहाँ पर देखिए आग लगा दी गई है। कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की, इन प्रोटेस्टर्स की ये रही कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग नाराज़ हैं यहाँ के नेताओं से। यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनकी मांग रही कि ये सरकार और जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ओली, वो इस्तीफ़ा दें। और दबाव कल से आज तक में बहुत बढ़ा। कल करीब 20 लोगों की जान गई इस प्रदर्शन में और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आज भी कई घायल लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था। और ये देख सकते हैं आप कि प्रांगण है ये संसद भवन का, जहां पर कांच बिखरे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक सामान है, मोटर हैं, वो सारे यहाँ पर बिखरे हैं और पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है। पूजा, अगर आप यहाँ आएँ और दिखाएं, अंदर अभी भी आग जल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसदीय कार्रवाई के लिए बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कागजात होते हैं, इसीलिए वहाँ पर आग जल्दी से लग सकती है। आगे आप देख सकते हैं जो आगे का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हालात अब यहाँ पर तनावपूर्ण भी बने हुए हैं, हिंसक भी हैं, और कोशिश हो रही है कि यहाँ से इन लोगों को भगाया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग भाग रहे हैं सामान लेके, और जितना हो सके एक तरह से जो वैंडलिज्म कहा जाता है, जो तोड़फोड़ हुई है इस बिल्डिंग की, ये गवाह है ये बिल्डिंग की कितने गुस्से में थे ये आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी। अभी भी हेलमेट पहनकर कुछ लोग, जो इतना धुआं हो रहा है तब भी वो ऊपर जाकर ये चेक कर रहे हैं ऊपर कुछ है, उसको और किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। तो ये गुस्सा फूटा है आम जनता का। नेताओं पर विश्वास खो दिया था यहाँ के नेताओं ने, जो संसद में आकर यहाँ बैठते थे, और शायद कल से पहले
ये संसद भवन का कुछ और ही प्रारूप और स्वरूप था और आज हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से जलकर पूरी तरह राख हो गया है। तो ये कुछ अंदर की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितना गुस्सा प्रदर्शनकारियों में रहा होगा नेताओं के खिलाफ और उनके व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कि उन्होंने हर एक सरकारी बिल्डिंग को तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना और हर एक कमरा संसद भवन का जल चुका है। कारपेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जो फ़ैन हुए होंगे, जो एसीज़ हुए होंगे, कंप्यूटर, सारे वो या तो बर्बाद हो गए हैं या वो खींचकर बाहर निकाल दिए गए हैं। पूजा, अगर हम आगे चलें और देखें वहाँ पर जो सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुआं है। आप आंखें नहीं खोल पाएंगे और अगर यहाँ पर आप ज़्यादा देर रुकेंगे, हवा में इतना धुआं है और इतने एक तरह से जो जलने की जो बदबू है वो इस हवा में समाई हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से इन गाड़ियों को, इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और सामने की तस्वीर, हम आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे जब प्रदर्शनकारी आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे। कोशिश पूरी रही कि वो इस प्रांगण में घुसे और इस परिसर को, इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दे और वो इसमें करने में कामयाब रहे हैं। ये जो आगे का लॉन है पूजा, अगर आप वहाँ पर कैमरा पैन कर सके, देखिए अभी भी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से भाग चुके हैं और एक तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखाया है। तो बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स अभी भी हैं, आगे के लॉन में मौजूद हैं और एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि हमारा दबाव इतना रहा कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो सामने का जो हिस्सा है इस संसद भवन का, वहाँ पर अब मोटरसाइकिल्स भी आ चुकी हैं, प्रोटेस्टर्स आ चुके हैं और यहाँ वो पहुँच चुके हैं और एक तरह से खुश हैं कि जो दबाव इन्होंने बनाया, जो इनकी मांगें थी, अपने मांगे मनवाने में वो कामयाब रहे। इस्तीफ़ा हो गया है मौजूदा प्रधानमंत्री का, जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। इन प्रोटेस्टर्स का, इन प्रदर्शनकारियों का ये आरोप रहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री जो हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने इन युवाओं के बारे में नहीं सोचा, नेपाल के बारे में नहीं सोचा, उसके आर्थिक संकट के बारे में नहीं सोचा और अपने परिवार की और अपनी ही तिजोरी ये सभी लोग भरते गए और वो चाहते थे कि ये पूरी सरकार इस्तीफ़ा दे, एक नया नेतृत्व सामने आए और नेपाल के भविष्य का फैसला वो नेतृत्व तय करे। और ये एक सिंबल है कि अगर जनता सड़क पर आ जाए अपनी मांगे मनवाने के लिए तो संसद भवन क्या, सरकार क्या, हर कोई को अपने घुटने टेक देने होते हैं। ये तस्वीरें हमने कुछ दिनों पहले, कुछ वक्त पहले बांग्लादेश में देखी थी। अब ये तस्वीरें आपको नेपाल से भी दिखाई दे रही हैं। नेपाल के संसद भवन की ये हालत आप बयां कर रही है कि कितना गुस्सा आम जनता में इस वक्त उसकी पॉलिटिकल क्लास को लेकर था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो इस संसद भवन को आग के हवाले कर दे। काठमांडू में कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया।